प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती थी, जैसे कि समाज में जैसे बहुत सारा नियम है ना प्रभु जी। हाँ जी। समाज समाज में रहने से बहुत सारा नियम है। मुझे समाज का नियम अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, इसलिए मैं समाज से ज़्यादा वो ही नहीं रखती, काम से नहीं रखती हैं। नियम कानून बहुत सारा, पूजा पाठ बहुत सारा, देखावट ये सब हमको पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं अलग हूँ। ये गलत है प्रभु जी। हाँ, तो देखो, आप कुछ बता रहे थे कि समाज के नियम जी प्रभु आपको जी। अच्छे नहीं लगते हैं, जी प्रभु जी। है ना? तो देखो, जहाँ के नियम आपको अच्छे नहीं लगते, वहां से आप अपने आप हट जाते हो, जी प्रभु जी। है ना? हाँ। तो इसमें आपकी कोई समस्या है? समस्या मतलब प्रभु जी, वहाँ पे गाँव पे मतलब बहुत सारा नियम, मतलब देखावटी नियम ज़्यादा है। ऐसे तो आदमी लोग का वो नहीं है, देखावट का क्या पूजा करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ये सब बहुत। अरे करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, मैं तो कभी भी ये सब मानती भी नहीं हूँ, करती भी नहीं हूँ। कभी किया भी नहीं है प्रभु जी ये सब में। कोई बात नहीं, कोई बात खाली नहीं। एकमात्र गोपाल का ही करती हूँ और बस एकादशी करती हूँ और कुछ नहीं करती प्रभु जी मैं, कुछ तो नहीं देखो, करती हूँ। उनको जो करना है करने दो, हमें क्या लेना देना। जी प्रभु जी। तो वो अपना अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना है। तो ऐसा और है प्रभु तो जी मेरा ऐसे क्यों होता प्रभु जी, अगर कोई गलती से भी भगवान के बारे में अगर कुछ बोला तो मैं उसको ऐसे समझाना शुरू कर देती हूँ, वो आदमी शायद भाग जाए वहां से। और यदि परमात्मा का नाम कोई ले लिया, इतना हाँ, मेरा मुंह से वचन निकलना शुरू होगा, शायद वो आदमी दोबारा हमको और मेरे सामने नाम नहीं लेगा। इतना तो कुछ बोलना निकल जाता है मेरा। सुनो, संयम में रहना है। जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, ज्यादा बहस भी नहीं करना है, ज्यादा बताना भी नहीं है, क्योंकि सबकी रुचि वो नहीं होती ना। नहीं होती प्रभु जी, मैं हाँ, देखी आस पास में पड़ोस तो, में बहुत देखी, नहीं है ऐसे नहीं है। तो चुप रहने का बस। हाँ। अपना जो है भीतर भगवान से कनेक्शन रखना, और किसी से कनेक्शन नहीं रखना। नहीं और बोलता है ना बोलना प्रभु जी, आदमी लोग बोलता है भगवान ऐसे कर दिया, इतना दुख दे दिया, मेरे पति को मार दिया, हेन कर दिया, तेन कर दिया। इस सब में तो मेरा बोली निकल जाता है। तो थोड़ा बहुत हाँ। समझाने का, लेकिन भगवान हमें को कुछ समझना है करता ही कि नहीं है, तो हमेशा आदमी करता खुद है और भगवान को इल्जाम उसको दे देता है। हाँ देखो, इसमें कैसा है पता है कि जी। मेरे जीवन में अगर कुछ खराब हो गया ना, तो मैं यही कहूंगा कि ये भगवान ने ऐसा किया है मेरे साथ। और हाँ अगर हाँ कुछ ऐसे अच्छा हो गया बोलता है। ना, तो देखो, मेरी मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, है ना? तो जो हाँ अच्छा हाँ। अच्छा होता है ना, तो वो हम कहते हैं कि भी हमारी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। जी। और जो जीवन में बुरा बुरा है ना, वो भगवान की वजह से हुआ। यानी अगर पूरा लिस्ट बनाए ना, तो भगवान को बुरा कार्य करने में बहुत मजा आता है, ऐसा आपको लगता है हाँ ना? हाँ। पूरा हम्म। लिस्ट बनाएंगे ना, तो पता चलेगा कि भगवान के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाया आपने, हाँ है ना? हाँ। वो भगवान जी। कितना खराब है यही दिखता है ना, हाँ हाँ। और हम कितने अच्छे हैं यही दिखता है ना। जी जी। कुछ भी यही। कर दो तो हाँ, भगवान ये कर दो ये दे देगा, भगवान ये कर दो मेरा ये दे देगा, इतना चढ़ा देगा, इतना भोग लगा देगा, वो लगा देगा। ये सब आसपास में ही दिखाई देता है प्रभु जी, बोलता भी है आदमी लोग। हाँ, तो ऐसा है कि मतलब ये हमारा अहंकार और हमारा अज्ञान, उसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। तो किसी को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। एक लेडीज है प्रभु जी, मेरे साथ में बैठती है, काम करती है। मैं बोली पूजा वूजा करती हूँ, बोलता है नहीं मैं तो सब कुछ छोड़ दी, मेरा पति जब से चले गया, दो बच्चा को छोड़ के गया, हमको ये हाल में छोड़ के चले गया, इसलिए भगवान को मानना मैं छोड़ दी। ऐसे बोला। हम बोला कि ये दुनिया में आया तो सबको एक दिन जाना है, हम भी जाएगा, सबको आगे पीछे सब जाना है, इसमें भगवान का क्या गलती है, जिसका समय जब होगा वो तो जाएगा ही। भगवान को बराबर। तो मानना चाहिए दिल से। पूजा पाठ मत करो, लेकिन दिल से तो सुबह शाम तो कम से कम मानो, उसको शुक्रिया करो, इतना अच्छा जिंदगी आपको दिया, दो बच्चा दिया, कमा के खाने के लिए हाथ पाँव दिया, आप काम कर रहे हो, आराम से जी रहे हो। ऐसे बोल के मैं उसको समझाई। तो तो बराबर समझाया आपने, हाँ, वो है ना? बोला सही, आप सही बोल रहे हैं, ऐसे बोला। तो अच्छी बात है। तो पहले रुचि हरियाणा। जान लेना है ना, कि उनको सुनने हाँ। की कैपेसिटी क्या है, उनको इंटरेस्ट है या नहीं, उस हिसाब से आपको बात करनी है ना? नहीं जी तो फिर जी। चुप रह जाना है। ठीक है। मैं तो सोचती हूँ प्रभु जी, हर कोई ये सत्संग में ज्वाइन कर ले, ये सत्संग में आपका सत्संग अगर सुना ना प्रभु जी, आदमी सही हो जाएगा, लेकिन आदमी सुनना नहीं चाहता ना, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। सुनना नहीं चाहता है आदमी, बात यही है। कोई लेकिन बात नहीं। मैं इतना दिन यूट्यूब में सत्संग सुनी, वृंदावन का कितना संत लोग बोला, मैं 6-7 साल तो सत्संग ही सुनी प्रभु जी। हम्म। लेकिन आपका जैसे यहाँ पे अभी सत्संग में सुन रही हूँ ना,
कोई दुनिया में ऐसे सत्संग नहीं मिलेगा। और ये सत्संग छोड़ के अगर आदमी निकल गया तो उसका हम्म। तो कुछ होने वाला नहीं है, वो सीधा नरक में जाने वाला, और कुछ नहीं होगा उसका। आपको यही किसने है बताया? अंतिम। मैं अपने बोल रही हूँ, अपना अनुभव से बोल रही हूँ प्रभु जी। मैं तो अपना अनुभव से बोल रही हूँ। ऐसे दिव्य सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, वृंदावन मथुरा कहीं में कोई संत के पास जाने से भी नहीं मिलेगा। हम 6-7 साल पूरा संत का सत्संग हम सुना है, ये सब बात का तो जिक्र ही नहीं है वहाँ पे। हम्म। खाली भगवान का कहानी है सुनाता है, लीला का कहानी सुनाता है, आत्मा का बारे में तो कुछ बात है ही नहीं, हाँ जी। है ही नहीं। तो इसलिए आपका सत्संग बहुत नसीब से मिला प्रभु जी, हम तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा आपको। कोई और बात नहीं, कोई। सत्संग सत्संग छूट जाने से आदमी भटक जाएगा प्रभु जी। हाँ जी, बराबर बताए। सत्संग अगर छूट गया आदमी भटक जाएगा, रास्ता से तो भटक जाएगा। सत्संग आत्मा का प्राण है, और भगवान खुद कहते हैं कि जन्मों जन्म हम सत्संग में आएंगे। जी अगर प्रभु आना है ना तो सत्संग में आएंगे, सत्संगियों के बीच में आएंगे, भक्तों के बीच में आएंगे हम। जी प्रभु जी। तो मैं तो भगवान री कर खुद करके कहते हैं। सुनती हूँ प्रभु जी। हाँ जी, अच्छी री बात है। कर करके सुनती है, जैसे समय मिलेगा आपका सत्संग में सुनते रहती हूँ। ऑटो में जाओ, कहीं जाओ, लंच हो जाए, घर पे भी अगर छुट्टी में रह गया तो आपका सत्संग है, री कर करके सुनूंगी मैं, सुनती हूँ। बराबर है। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो बार बार, पहले तो और संत का भी मैं सुनती थी, जब आपसे पहला पहला ज्वाइन हुआ ना प्रभु जी, तो हम्म। आपका सत्संग मेरे दिमाग में नहीं घुसता था, समझ में नहीं आता था। फिर मैं हम्म। दूसरा सत्संग भी बहुत सुनती थी, लेकिन हम्म। धीरे धीरे आपका सत्संग, आपका बात हमको समझ में आने लग गया। अब तो किसी का सत्संग मैं नहीं सुनती, यूट्यूब में कोई गुरु का नहीं सुनती, सिर्फ आपका। हम्म। आपका सत्संग सुनने के लिए तो हमको इंतजार रहता है मोबाइल में, कब आएगा गुरु जी का ये सत्संग, कब छोड़ेगा वीडियो, वही सुनने का इंतजार में रहता है। तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत निष्ठा है आपकी। आपसे सीखा प्रभु जी, बहुत कुछ समझ में आया। पहले इतना नहीं आया था, अभी बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आया। अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, पूरा नहीं हुआ। समझना पूरा होगा भी नहीं प्रभु जी, जिंदगी चले जाएगा फिर भी समझ नहीं पाएगा आदमी। जी, बराबर है, सही बता समझ रहे हो। के भी ना समझ है, और समझ के भी समझ है, ऐसे हो गया है। कभी हाँ लगता जी। है कि सब कुछ समझा, कभी लगता है कुछ समझा ही नहीं है, अभी भी कुछ घुसा ही नहीं है दिमाग में। हाँ, वैसा ही होता है। जी। बराबर बता रहे हो। जी प्रभु जी। सही अवस्था है। हाँ जी। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक हाँ जी, प्रश्न बोलिए। है हाँ जी। कि जिसके पास भगवान है वो भक्त क्या गरीब हो सकता है? देखो, कैसा है कि मेरे पास 20,000 करोड़ रुपया है बैंक में, है ना। अब है कहाँ पर? बैंक में, मेरे पास तो नहीं है। अब उस 20,000 करोड़ रुपया, यानी पूरा कमरा भर जाता है नोटों से, है ना। उसको मैं एक कागज पे लिखूं तो कितना कागज की जरूरत पड़ेगी, है ना। यानी एक चेक पे लिखूं मैं 20,000 करोड़ रुपया, है ना। ऐसा तो एक चेक कितना होता है ना। 100 रुपए की नोट जितना चेक होता है, उसको फोल्ड करके खीसे में डाल दो, है ना। तो 20,000 करोड़ रुपया दिखता नहीं है बाहर, लेकिन खीसे में है ना मेरे, कभी भी मैं निकाल सकता हूँ। वैसे ही जो भगवान का भक्त है ना, उसको बाहर कुछ दिखता नहीं है, उसका सारा संपत्ति है ना भीतर है। उसका जो हार्ट है ना, वो गोल्ड है। दुनिया वालों का जो हार्ट है ना, वो बड़ा पाखंडी है, कपटी है ना। लेकिन भक्तों का जो हार्ट है ना, वो गोल्डन हार्ट है। इसीलिए वो मूल्यवान है। दूसरे के मुकाबले भक्त जो है वो मूल्यवान है। और भगवान उनको ही पसंद करते हैं, भक्तों को ही पसंद करते हैं, अभक्त को नहीं। तो जो भगवान पसंद करते हैं वो कितना मूल्यवान होगा, बाहर से चाहे कैसा भी हो, बाहर कुछ भी दिखता ना हो, है ना। खाने के वांदे हो, पहनने को कपड़ा नहीं है, नौकरी व्यवसाय का कुछ नहीं है, लेकिन भीतर अगर परमात्मा के प्रति निष्ठा जबरदस्त है ना, भगवान उसी को पसंद करते हैं, उसी को गले लगाते हैं। दूसरे कितने भी महारथी, बड़े बड़े तवंगर, बड़े बड़े पैसादार लाइन में खड़े होते हैं, भगवान उसको छूते भी नहीं, दृष्टि भी नहीं करते। सुदामा जी देखो ना,
बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे क्या, मिलियनर थे क्या? सुदामा, भगवान खुद दौड़कर गले लगा लेते हैं। शबरी बाई, कुछ भी था क्या? 4 BHK का बेडरूम, बड़ा फ्लैट, ऐसा था क्या पोश एरिया में, है ना? शादी झोपड़ी, भगवान खुद चल के आए, ये उनकी संपत्ति है और कोई संपत्ति नहीं है। भगवान ही संपत्ति है भक्तों की, और जिसकी संपत्ति खुद भगवान हो वो गरीब होता ही नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। ये ऐसा है। जी। तो वो और जो डायलॉग है आज ना कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, ये हो वो है ना, मेरे पास आज ये है वो है वो है, अमिताभ बच्चन बोलता है। और वो शशि कपूर है, ऋषि कपूर कौन है, शशि कपूर बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। वैसे भक्त जो है ना, छाती ठोक कर कह सकता है मेरे पास भगवान है। ये होता है कैफ, भीतर से आवाज आती है, ऊपर ऊपर की आवाज नहीं, है ना? तो जिसके पास भगवान है ना, वही संपत्तिवान है, याद रखना। असली संपत्ति भगवान है, बाहर की तो यहीं छूट जाएगी। खाने पीने का मिल गया बस, हो गया, आनंद में रहना। ठीक है। जी प्रभु जी, आज ये जो आपने लाइन अभी लास्ट में लाइन कही है ना, यही हम्म लाइन आज हमने स्वामिनी वातों में पढ़ी थी कि हम्म मतलब सिंपल खाना खाओ और भगवान भजो। तुम्हें भोजन की कभी कमी भगवान महसूस होने ही नहीं देगा। भगवान और संत तुम्हें देने के लिए ही बैठे हैं। ये लाइन इतनी स्ट्रांग लाइन थी प्रभु जी, और यही बात अभी आपने एकदम मोहर लगा के बोली है दृढ़ता के साथ। तो यही कहना चाह मतलब पूछ रहे थे आपको कि भगवान का भक्त कभी गरीब हो ही नहीं सकता। उसके पास तो वो अमूल्य निधि है जो संसार में किसी के पास नहीं है। तो उसे कभी कहना ही नहीं चाहिए कि मैं गरीब हूँ। हाँ जी, बराबर है, बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।